हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है और एक इंटरेस्ट होता है कि हमको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़ना है और उसी में ही हमको डीप एनालिसिस करना है, यानी कि डीप स्टडी करना है। ये आपका मतलब बहुत ज़रूरी होता है। ये मतलब बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि आप 12th एग्ज़ाम दिया है ना, तो उस समय दिमाग उतना मैच्योर नहीं होता है, लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, जब आप बीटेक करेंगे, तो उस समय आपको समझना पड़ेगा कि वाकई में हमको बीटेक करना है कि नहीं करना है। जब कोई वैकेंसी अप्लाई करेंगे तो आपके पास एकदम शार्प जवाब होना चाहिए कि हम कौन सा वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, हमको कौन सा फील्ड को चूज़ करना है। ये आपका शार्प चॉइस आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इंसान, वो बच्चा वैकेंसी भर रहा है ग्रुप डी का तो अभी भर दिए, या वो इंसान एसएससी का भर रहा है तो हम भी एसएससी का भर दिए, या कोई लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो आप भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो वैसा नहीं, आपका जो पकड़ है आपका, जिसमें आप अच्छा से आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत आप तभी कर पाएंगे जब आपका वो इंटरेस्ट रहेगा। बिना इंटरेस्ट का तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी काम मजबूरी में आप 1 दिन 4 दिन या चलिए मान लीजिए 1 महीना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा साल भर करना है तो उसमें आपको इंटरेस्ट ही लेना पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट का आप कोई सब्जेक्ट को आप ज़्यादा समय तक या ज़्यादा साल तक आप खींच नहीं पाएंगे। वो बस आप कुछ दिन के लिए आप रटेंगे, उसके बाद आप इरिटेट हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको समझना भी है, आपको बहुत लंबा तक जाना भी है और गहराई तक आपको एनालिसिस करना है, गहराई तक अगर आपको समझना है कोई फील्ड, कोई सब्जेक्ट को, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है ना। कभी कभी ये मत सोचिए कि यूपीएससी करके हम आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, एक अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, एक अच्छा सुविधा मिलेगा, एक अच्छा सराउंडिंग मिलेगा, समाज में अलग रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर वो सोच के अगर आप एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं या आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप ज़्यादा लंबा तक आप दौड़ नहीं सकते। आप ज़्यादा लंबा तभी दौड़ सकते हैं जब आपके अंदर से वो जवाब आ जाए कि हाँ हमको इस चीज़ का तैयारी करना है। कभी भी किसी का देखकर मत जाइए कि वो डॉक्टर का कर रहा है तो हम भी डॉक्टर का करेंगे। कभी ये मत सोचिए कि वो इंजीनियरिंग का कर रहा है तो हम भी इंजीनियरिंग का करेंगे। कभी ये भी मत सोचिए कि यूपीएससी कर रहा है तो हम यूपीएससी करेंगे, है ना, या ग्रुप डी का या एसएससी का, है ना। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ एबिलिटी होता है। किसी को मैथ्स मज़ा आता है, किसी को केमिस्ट्री मज़ा आता है, किसी को फिज़िक्स मज़ा आता है, तो किसी को हिस्ट्री ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो हर इंसान के अपना अपना वो कैपेसिटी होता है, अपना अपना वो इंटरेस्ट होता है। जब अपना इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप एग्ज़ाम को अप्लाई करेंगे, यानी कि आप एग्ज़ाम देंगे, तब देखिएगा हो सकता है कि वो एग्ज़ाम थोड़ा आपको बेइज्जत या थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन जब आपके पास वो नॉलेज रहेगा उससे रिलेटेड, जब बार बार आप जब अध्ययन करेंगे, जब बार बार आप जब डीप एनालिसिस करेंगे, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस बार बार तभी होता है जब आप किसी फील्ड में आप इंटरेस्ट लेते हैं। प्रैक्टिस भी आप उस जगह पर आप नहीं कर सकते जो कि आपको पसंद नहीं है। आप प्रैक्टिस भी वहीं कर सकते हैं जो आपको पसंद होता है, जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ के मज़ा आता है। आप उसी फील्ड में ही आप कंसिस्टेंसी रख पाएंगे, है ना। कोई कह देता है ना कि ये वाला रिस्पेक्टफुल जॉब है तो इसके लिए तैयारी करो, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना चलेगा, लेकिन आप पूरा साल भर आप खींच नहीं सकते। लेकिन जो एग्ज़ाम जो होता है वो साल भर का कोशिश होता है, वो साल भर का मेहनत होता है। उसके बाद साल में 1 बार वो एग्ज़ाम होता है, इसलिए आपको 1 साल का समय दिया जाता है कि आप 1 साल में क्या मेहनत किए, आप 1 साल में कितना कोशिश किए, आप 1 साल में कितना प्रयास किए। इसीलिए जितना भी जो एग्ज़ाम जो होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, कोई भी कंपनी का हो, उसमें एटलीस्ट साल भर का समय आपको दिया जाता है, ताकि साल भर में आप कितना प्रयास किए, आप कितना आप मेहनत किए, वो उस एक एग्ज़ाम में पता चलेगा। तो अगर आप साल भर आप टिकना चाहते हैं, अगर आप साल भर मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप साल भर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वही सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आपको मतलब रुचि है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपको पसंद है, उसी सब्जेक्ट को लेकर ही आप साल भर तैयारी कीजिए और उसके हिसाब से आप देखिए कि हम कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन सा जॉइंट वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तब क्या हो सकता है कि जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, जब आपका इंटरेस्ट लग जाएगा,
तब आपको वो एग्ज़ाम आपको हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन बिना एनालिसिस किए, बिना अच्छा से जांच पड़ताल किए कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको हर एग्ज़ाम आपको डिफ़िकल्ट, हार्ड ही लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर हमको एग्ज़ाम को हार्ड नहीं बनाना है तो वही एग्ज़ाम दीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पकड़ है, वही वाला एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिए। हम उसका जड़ तक हम कोशिश करेंगे, आपको शेयर करेंगे उस नॉलेज, ताकि आपके पास एक अच्छा नॉलेज रहे, मतलब एक अच्छा जवाब रहे, कोई घुमा फिरा के जवाब नहीं। हम कभी भी कोई घुमा फिरा के जवाब हम देते नहीं। जो रियलिटी है, जो आप कर सकते, जो हम बता सकते हैं, वैसा ही हम आपको जवाब देंगे, ताकि आप उसमें आप खुद को जो भी आपको ज्ञान देंगे या जो भी नॉलेज जो शेयर करेंगे आप उस पर आप खरे उतर सकते हैं, ठीक है ना। हम वैसा ही हम जवाब देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग इसको एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।